हाँ जी भाई लोग, वीक का लास्ट डे फ्राइडे 24 जनवरी को मार्केट में कैसे काम करना है एक बार चार्ट वगैरह देख ले तीनों तीनों इंडेक्स का। उससे पहले आज मैंने आपको पहली कैंडल के बारे में बताया था कि फर्स्ट कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग है। तो पहली कैंडल को देखते हुए मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दिया था कि पहली कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है तो सेल साइड में मत जाना, तो मार्केट में हो सकता है कि ट्रैप लग जाए। वैसे भी देखो ये ट्रैप तो आप लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते होगे कि अगर राउंड नंबर नीचे नियर बाई है तो मार्केट में कैसे काम करना है। तो उसके लिए जो था मैंने एक टेलीग्राम वगैरह पे पोस्ट मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे आप ये पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो ये था एक चार्ट, ये था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ये मैंने एक स्ट्रक्चर डाला था कि देखो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्योंकि 500 का सपोर्ट ले रहा था, तो देखो मेरा जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा 80-90 पॉइंट के इंडेक्स के अंदर ऐसे लेके चलता हूँ। यानी कि अगर प्रीमियम की भी बात करो तो कम से कम 70 रुपये 80 रुपये अगर मेरा लगता है कि हाँ मेरे को जाने वाला है तो मैं दे देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई देखो आपकी जब एंट्री हो ना तो सेफ साइड में हो। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बने तो ही जाके काम करना। अब ये स्ट्रक्चर पे अगर आपने काम किया होगा तो मार्केट में फिर भी आपका जो है वो काम चल गया होगा। तो एक तो ये चार्ट था। उसके अलावा लास्ट में एक चार्ट ये वाला पोस्ट किया था, तो मार्केट ने फर्दर इसके ऊपर मोमेंटम करने के बाद ही, हालांकि मेरे को डालना चाहिए था लेवल कि ये जो लेवल था ना 840 का 833 का उसके बाद, बट मैंने चार्ट में क्योंकि देखो पूरी बातें समझ में नहीं आ पाती, रिकॉर्डिंग में अलग बात होती है, तो ये ओवरऑल ना तो ऊपर काम कर पाया और नीचे आया भी तो ये नीचे काम करके नहीं गया, तो ये फेल हो गया था हमारा। यहाँ पे देखो कि मोमेंटम नीचे आ गया। फिलहाल फिर भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि कुछ ना कभी कभी ये काम नहीं करता लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाया करेगा। तो एक तो ये थी। दूसरा, फर्स्ट कैंडल के प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट में एक बड़ा बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ। आप देखो छोटा सा ना मार्केट ने अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर दिया, जिसकी वजह से फिर फर्दर मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? देखो इस तरीके के मूव को आप आने वाले चार्ट में किस तरीके से समझ पाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि मार्केट में कहीं पे कोई बाइंग वगैरह का मोमेंटम जनरेट हुआ है और जब तक जैसे डे हाई वगैरह का ब्रेकआउट हो ना तो उसके बाद मार्केट देखो सस्टेन करता है, तो मार्केट में फिर वो फर्दर मोमेंटम क्यों नहीं मिल पाता, या फिर फर्दर मोमेंटम के बाद मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है, यदि मार्केट ने आपको मौका दे दिया बाइंग का तो फिर मार्केट में जो है ना उस तरीके से काम नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट बस यूं करके ना चलता ही जाए, यूं करके चलता ही जाए, तो क्या होता है कि किसी को मौका नहीं मिलता काम करने का, तो मार्केट फर्दर मोमेंटम कर जाता है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ, नीचे सब चार्ट समझ लेते हैं कि कल के लिए काम कैसे करना है। देखो यहाँ से राउंड नंबर 500 का सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बाइंग यहाँ पे आपको दिखाया, बाइंग हुआ। बाइंग के बाद डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद फिर प्राइस नीचे आता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर यहाँ पे मोमेंटम आता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था इस जगह के आसपास, तो ये वाले जो ट्रेड का वीडियो है मैं अभी इस वाले एनालिसिस के बाद डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। पूरा मैंने रिकॉर्ड किया था यहाँ तक का। हालांकि टारगेट मेरे नीचे तक के थे इस वाले स्विंग के आसपास, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख गई थी जिसकी वजह से मैंने उसको एग्जिट कर दिया था, तो प्रीमियम ठीक ठाक मिल गया। उसके बाद फिर फर्दर मोमेंटम ऊपर होता है, नीचे हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो ये जो मूव आया है, ऐसे मूव में नियर बाई जो बायर्स होते हैं, इसमें दो तरीके के बायर हैं। एक रैंडम बायर जो इंट्राडे में काम करते हैं, पोजीशन काट के निकल गए होंगे, क्योंकि देखो पूरा मोमेंटम तो खत्म ही हो गया, तो आप मान लो कि जब ये स्विंग ब्रेक हुआ होगा ना तो ये पोजीशन काट के निकल चुके हैं। दूसरे बायर जो स्विंग के बेसिस पर मार्केट में काम करते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर काम करते हैं, या फिर वो प्रॉपर राउंड नंबर के बेसिस पर राइटिंग या उसमें काम करते हैं। तो एक तो वो प्लेयर हैं, उनको अगर आप छोड़ दो तो रैंडम प्लेयर भी मार्केट से जा चुके हैं। तो हमारे पास डाउन साइड में क्या है, चार्ट के अंदर एसएल नहीं है, केवल किसके एसएल बचे हुए? इनके एसएल। तो एक तो ये हो गया। फिर फर्दर मार्केट आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, लेकिन फिर से वापस ये वाला जो मूव है उसको कंप्लीट कर दिया। तो क्या समझ में आ रहा है? एक बार और दो बार बायर्स को मार्केट परेशान कर चुका है। ठीक है जी, बायर्स को परेशान कर चुका है। तो अब मार्केट में यदि फ्लैट में हल्का फुल्का गैप डाउन के बाद भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत वापस मोमेंटम नीचे करने की कोशिश करे, लेकिन चांसेस कम है कि नीचे मोमेंटम करेगा। हो सकता है ओपन होते ही गैप डाउन भी अगर ओपन हो तो रिकवर कर जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में गैप अप वगैरह देखने को मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है, कल वाला सिनेरियो कॉल साइड के अंदर काम करना है। डेटा वगैरह भी ठीक ठाक उसी तरीके से बन के गए हैं, तो कॉल साइड के अंदर हम काम कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस देखोगे 48,845, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा। देन उसके बाद राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस है 4880 का, 48,078 का। नीचे की तरफ 48,360 और 170 का ये सपोर्ट आपको दिख रहे हैं। अब ये कॉल साइड का सेटअप तो बन गया। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, मान लो कि मार्केट 500 के नीचे डायरेक्ट ओपन दे देता है, यहां पे जाके मार्केट ने ओपनिंग कर दी। ओपनिंग के बाद यदि कोई पहली कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए, यानी कि रेड कैंडल अगर ज्यादा बड़ी बन गई, तो ऐसी कंडीशन में एक संभावना क्या आएगी कि जो सेलर बैठे हुए हैं वो फिर अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मार्केट ज्यादा बड़ा हो सकता है कि मोमेंटम ना कर पाए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो एक रिजेक्शन का ध्यान रखना कि रिजेक्शन ऐसा तो नहीं कि यहां से आप ही रिजेक्शन काउंट करना कि यार कितने पॉइंट का डाउन हो चुका है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, अगर आपको कॉल साइड में बाय करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो, या तो क्लोज ये जो डे हाई है
पहला काम क्या है कि डे हाई का ब्रेकआउट हो, मार्केट ऐसे करके अपना सेल्फ का स्विंग हाई ब्रेकआउट करे, सेल्फ का स्विंग। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ब्रेकआउट करे। ये सबसे सेफ रहेगा कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह करे, तो आप फिर यहाँ पे काम कर सकते हो, तो फर्दर फिर ये वाले लेवल मार्केट में टच करने के लिए आ सकता है। ये दो तरीके आप यहाँ पे मार्केट में याद रखना। तो ये तो होगी बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी सेम तरीके से काम हुआ है, लेकिन हाँ, निफ्टी के अंदर क्या हुआ और सेंसेक्स में क्या हुआ है, जो मार्केट ने फर्दर ये अपना लो को प्रोटेक्ट करके मार्केट ने वन वे जो मोमेंटम किया, इसके बाद मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, एक रेंज बन गया। रेंज के बाद मार्केट ने लास्ट आवर में एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया, 200 का सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आसपास के बायर्स को मार्केट एक बार तो वार्निंग दे चुका है, लेकिन फिर भी स्टिल यहाँ पे बायर्स और ऊपर सेलर, इनके दोनों के पोजीशन बने होते हैं। अगर गैप अप खुल गया 23,280 के ऊपर तब तो अच्छी बात है, या इसके नीचे भी कहीं पे खुल के ऊपर निकल गया तब तो ठीक है कि कॉल साइड के अंदर हम काम कर लेंगे। यदि मार्केट में गैप डाउन खुल जाता है, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है, इस स्विंग के नीचे कहीं पे गैप डाउन खुलता है, तो पहला सपोर्ट 23,160 का मिलेगा। ऐसे करके टच करता है मार्केट या नीचे वगैरह आता है, तो फिर आप कॉल साइड के अंदर प्लान कर सकते हो। मे बी मार्केट वापस इस वाले रेंज के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्लान रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ज़्यादा मिल गया या यहीं पे ओपन होने के बाद ज़्यादा ये गिर जाता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट 23,080 से पहले का एक सपोर्ट मिलेगा आपको 23,124। ये आपको एक सपोर्ट की तरह मार्केट में काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी अगर सपोर्ट ले लेता है ना, तो भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी के अंदर स्विंग की ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काम आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ऊपर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, नीचे 2 सपोर्ट हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट में। सेंसेक्स में भी सेम तरीके की कहानी बनी निफ्टी, क्योंकि ये तो निफ्टी का भाई भतीजा है, इसी के साथ चलता है। ऊपर भी मार्केट में एक रेंज बना है, बॉटम में भी एक रेंज बना था, तो ये भी आप सेम कहानी समझ सकते हैं, इसमें भी काम हुआ होगा। अब यहाँ पे चार्ट में देखो, ये सेंसेक्स के अंदर क्योंकि मोमेंटम बड़ा होता है, तो इसके अंदर हम एक नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। क्या भाई, देखो पहला सेंसेक्स ने जो बॉटम बना के जो ये जो कैंडल बनाया ना, यहाँ पे ये वाला, ये कैंडल बन गई बड़ी। अब बड़ी कैंडल में क्या होता है, कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब प्रीमियम इंक्रीज होते हैं तो ना फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं किस चीज़ का, कि भाई रिट्रेसमेंट मिले, रिट्रेसमेंट मिले। रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा, रिट्रेसमेंट मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा। अब सीधा ऊपर जाने के बाद जैसे ये रेंज बना, मार्केट क्या करे, यहीं पे रेंज बना के नीचे आके फिर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से सीधा नीचे गिर जाता। ये फिर एक ट्रैप होता। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे आता है, फिर धीरे धीरे करके ये बहुत देर के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, तो वो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं होने वाला। देन मार्केट फिर से वापस करके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि देखो बायर्स यहाँ पे बैठे हो सकते हैं, क्योंकि 76,500 यानी कि 450 का जो नंबर है ना, वो सेफ था। तो अभी भी बायर्स निफ्टी की तरह यहाँ पे बैठे होंगे। ऐसे में अगर मार्केट गैप डाउन दे देता है 76,412 के नीचे, यहाँ तक का तो सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है भाई, एक बार ना ये 265 के लेवल को हो सकता है कि ब्रेकडाउन करने के लिए चला जाए। तो यहाँ पे एक कहानी आपको समझ के चलनी है कि यहाँ पे अगर ओपन होता है तो फिर आप वेट करो, जब तक स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कॉल में नहीं जाना, या फिर कॉल का रिस्क लेना है तो नीचे के लेवल पे रिस्क लेना, क्योंकि आसपास के बायर्स फिर नीचे निकल जाएंगे। तो फिर आप कॉल साइड के अंदर ट्रेड करोगे तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर सेंसेक्स में काम कर रहे हो तो कम से कम 200+30 यानी कि 230 पॉइंट के आसपास का, 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखना। निफ्टी में काम कर रहे हो तो 70 से 80 पॉइंट का टारगेट रखना, ठीक है। 100 पॉइंट तक आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो तो 180 से 200 पॉइंट के अंदर का टारगेट रखना कॉल साइड का। अगर पहले मोमेंटम डाउन साइड में हो जाता है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद सिर्फ सेम सिनेरियो हो जाएगा कि यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तो यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट कॉल साइड में थोड़ा बहुत पैसा दे, देन उसके बाद फिर से नीचे गिर जाए। तो ये चीज़ तीनों इंडेक्स के अंदर ध्यान रखना। बाकी कुछ नया ऊपर नीचे मिलता है, कुछ चार्ट में कुछ नई चीज़ें दिखती हैं, पैटर्न वगैरह बना के मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।